बेटा देखो, आपके अगर मार्क्स खराब आए हैं तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उसके लिए एकमात्र इंसान जो जिम्मेदार है वो आप ही हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सर आपकी वजह से मेरे नंबर नहीं आ रहे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप गलत सोचते हैं, क्योंकि बेटा मेहनत तो आप ही को करनी है, राइट। हम तो आपको पढ़ा सकते हैं, हम तो सभी बच्चों को कॉमन चीजें पढ़ा रहे हैं, बट नंबर नहीं आए तो इस समय आपको यह समझना है कि कहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्यों नहीं आ रहे। क्या रिवीजन ढंग से नहीं किया, या वो बैकलॉग था चैप्टर्स का, या वहां सिली मिस्टेक कर दिया, वहां ब्लैंक हो गए। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो मतलब आपने थ्योरी अच्छी तरह रिवाइज नहीं करी है। नोट्स को आपको फोकस करना है बेटा, नोट्स पे अपना और हार्डवर्क करना है और एफर्ट देना है, ठीक है ना। यस, और धीरे धीरे नंबर तुम्हारे भी आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर मेरे कम आ रहे हैं, मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूं, तो एफर्ट थोड़ा और बढ़ाइए और पेशेंस रखिए। मार्क्स एकदम से नहीं आते ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, थोड़ा सा बेटा वेट करना पड़ता है। एक दो एग्जाम लगते हैं आपको समझने में कि यार कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। प्रॉब्लम लीविंग, प्रॉब्लम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपको समझ आती है 2-4 टेस्ट देने के बाद, ठीक है ना। नेगेटिव मार्क्स से भी आपको ध्यान रखना होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको नेविगेट करना होता है एक एग्जामिनेशन के अंदर। तो वो सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप अच्छी तरह से एक तो रिवीजन करेंगे बेटा। नोट्स का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना मैं बोलूं उतना कम है। आप जितना ज्यादा अच्छी तरह से अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे ना, टेस्ट में आप उतना ही बेहतर करेंगे। होता क्या है कि हमें वो बोरिंग पार्ट लगता है, अरे यार कौन बैठ के रिवीजन करे, कौन बैठ के नोट्स की बातें पढ़े, कौन बैठ के बार बार वही क्वेश्चन लगाए। बट उसी से नंबर आते हैं, उसी से नंबर आते हैं, क्योंकि आप अगर जो चीज क्लास में पढ़ाई गई है उसे अपने साथ लेकर ही नहीं जा रहे एग्जाम में, वो कॉन्सेप्ट्स, वो ट्रिक्स, वो थॉट प्रोसेस, वो अप्रोचेस आप लेकर ही नहीं जा रहे एग्जाम में, तो आप कैसे स्कोर करेंगे, ठीक है ना। तो स्कोर करने के लिए सिर्फ नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, नॉलेज को एग्जाम में ले जाना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करिएगा, आई एम श्योर आप लोग भी बेटर कर पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि सर टेस्ट अच्छा हो गया तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, एक हफ्ता ऐसे ही निकाल दिया कि सर टेस्ट तो मेरा बढ़िया हो ही गया, और टेस्ट खराब हो गया तो भी आपको ये नहीं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होकर बैठ गए। जो है जैसा है बस करके आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज जेई के एग्जाम में अभी है बेटा 6-6.5 महीने हैं, और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करते रहे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे नंबर भी आने लग जाएंगे, ठीक है। यस, रिवाइज कैसे करें, कैसे करते हैं रिवाइज, बताइए। अभी तक तो यही आपका क्वेश्चन है, कैसे करें रिवाइज, कैसे करते हैं रिवाइज। आप खुद बताइए ना, इस बात का जवाब सोचिए, अपने माइंड में सोचिए, कैसे करते हैं रिवाइज, बताइए बताइए। ऑब्वियसली बेटा रिवाइज कैसे करा जाता है, आपने अगर नोट्स बना रखे हैं अपने तो उनको आप उनमें से थ्योरी पढ़िए, याद करिए, जो कॉन्सेप्ट्स, जो फॉर्मुलेज हैं लर्न करने वाले वो लर्न कर लिए पहले, फिर क्लास के क्वेश्चंस रीडू करिए, ताकि वो क्वेश्चंस में जो ट्रिक्स, जो अप्रोचेस बताई गई हैं वो आपको फिंगर टिप्स पर आ जाए। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो इजी नोट्स होंगे, उसमें से करिए, वहां पे भी सेम ही चीजें, दो चीज करनी है आपको। फर्स्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न होने चाहिए। अगर मान लो तुम्हारा एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक का टेस्ट आ रहा है, तो तुम्हें सारे सब टॉपिक्स पता होने चाहिए क्वाड्रेटिक में सर ने क्या क्या बताए हैं। अगर वो तुम्हें मुंह जबानी याद ही नहीं है, सबसे सिंपल तरीका है ये चेक करने का कि आपकी थ्योरी स्ट्रांग है या वीक है। आपको बस ये सोचना है कि क्वाड्रेटिक में क्या क्या सब टॉपिक कराए थे, क्या सब टॉपिक के नाम याद है। फॉरगेट अबाउट सब टॉपिक में थ्योरी क्या थी, पहले ये सोचो क्या तुम्हें नाम याद है सारे सब टॉपिक्स के। अगर आपको वो नाम याद है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है चैप्टर में सर ने क्या क्या पढ़ाया हुआ। अगर आपको नोट्स पलटने पड़ेंगे कि नाम देखने के लिए, अच्छा पहले ये पढ़ाया था, पहले सर ने रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ाया था, उसके बाद फिर सम एंड रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्यूबिक वगैरह के बताए थे, उसके बाद सर कॉमन रूट्स बताया था, नॉन रियल रूट्स बताया था। ये याद होना चाहिए तुम्हें, मुंह जबानी याद होना चाहिए, हाँ ये सब टॉपिक थे, तभी तो उसके अंदर की थ्योरी याद होगी। तुम्हें तो अगर सब टॉपिक के ही नाम याद नहीं है तो थ्योरी कैसे याद होगी बेटा, ठीक है। तो आज ये टेस्ट सब लोग करें जिनके भी नंबर खराब आए हैं। बेसिक मैथ का टेस्ट था शायद, है ना, कौन से चैप्टर का टेस्ट था जल्दी बताइए। क्वाड्रेटिक का था शायद, क्वाड्रेटिक का था ना, मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि पेपर तो मैंने देखा था बट इतने सारे बैचेस के हो जाते हैं कि ध्यान नहीं है मुझे। अर्जुना का शायद बेसिक मैथ का था, तुम्हारा क्वाड्रेटिक का था, हाँ। तुम्हें देखना पड़ रहा है यार क्या क्या पढ़ा है सर ने, देख तो लूं। इसका मतलब तुम्हारी जीरो तैयारी थी एग्जाम में, सॉरी टू से बट जीरो तैयारी थी, क्योंकि आप तो वो कॉन्सेप्ट लेकर ही नहीं गए ना। आप तो भगवान भरोसे चले गए टेस्ट में कि चलो देखी जाएगी, जो आएगा चमक गया तो कर दूंगा। आप स्ट्रैटेजी के साथ गए नहीं। अगर आप नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने नोट्स को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यार अरे ड्रॉप ईयर में सर नोट्स थोड़ी बनाए जाते हैं, हम तो सर पढ़ लेते हैं। बेटा इतनी जल्दी भूलोगे ना, अभी पढ़ लिया आज, 1 महीने बाद ये सब भूल जाओगे, क्योंकि आगे की चीजें चल रही होंगी। वो पीछे वाली चीजें भूलते नहीं जाना है, उनको रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स चाहिए बेटा। हाँ सर मैं कॉपी बंद करके रिकॉल करता हूं, करिए सब लोग करिए। किस किस को याद आ गए 90%, क्या 100% आने चाहिए वैसे तो, बट 90% सब टॉपिक्स भी अगर याद नहीं आ रहे हैं, उससे कम आ रहे हैं, तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, थ्योरी आपकी वीक थी। थ्योरी ही वीक है, क्योंकि थ्योरी के अंदर
सॉरी, सब टॉपिक के अंदर थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो बाद की बात है, तुम्हें तो हेडिंग ही याद नहीं आ रही, हेडिंग ही याद नहीं आ रही। ओके, तो ये चीज, इसको प्लीज सब लोग कॉन्सेंट्रेट करके इंपॉर्टेंट समझें और इसको जरूर करें। सर बता दो, हाँ मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो बता ही दूंगा, मुझे तो सारे मुंह जवानी याद है, सब टॉपिक्स आधे तो मैंने बता ही दिए थे तुम्हें। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट ये तुम्हारे दिमाग से निकलने चाहिए ना, एग्जाम में तुम दे रहे होगे, मैं थोड़ी होऊंगा बेटा वहां। मैं तो आपको बस सिखा सकता हूं, समझा सकता हूं कि कैसे किया जाता है मैथ्स। अल्टीमेटली करना तो तुम्ही को है ना बेटा, करना तो तुम्ही को है। फिर आगे जाके बहुत मुश्किल होने वाला है, तो अभी इस साल थोड़ा सा एफर्ट कर लो यार, एक्स्ट्रा एफर्ट कर लो कि फुटबॉल, क्रिकेट, मस्ती, घूमना फिरना, मूवीज, ये सब चलता रहेगा जिंदगी भर, इसके लिए है। बट ड्रॉप ईयर में एक अच्छा कॉलेज पाने का इकलौता मौका पूरी लाइफ में यही है तुम्हारे पास, ठीक है ना? यस, चलिए, तो आई होप सब लोगों ने सोच लिए हैं क्या क्या सब टॉपिक्स होते हैं। सब टॉपिक सोच लिए भाई, सोच लिए क्या क्या थे क्वाड्रेटिक में। अगर याद नहीं आ रहे हैं, अब मुझे मत बताओ कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तुम्हें अगर नहीं आ रहे याद, इसका मतलब तुम्हें थ्योरी पे वर्क करना है, तुम्हें नोट्स पे वर्क करना है। क्योंकि एक बात समझो, क्लास में तो सब समझ आ जाता है यार, क्लास में समझ आना इज नॉट द एम। क्योंकि अब ड्रॉप ईयर में हो, क्लास की चीजें तो 90% समझ आ ही जाएंगी, बट उन्हें एग्जाम में अपने साथ लेकर कैसे जाओगे, कैसे लेके जाओगे? फर्रे ले जाऊंगा सर मैं तो, कहीं हाथ पे लिख दूंगा कोने में, वो सब नहीं चलेगा, दिमाग में लिख कर ले जाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे।